अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम शाह हुसैन। मैंने अभी कुछ दिन पहले गोदी मीडिया का एक क्लिप देखा जिसमें एक एंकर साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी बहावलपुर और राजस्थान के एरिया से जो एक मिलिट्री बिल्डअप कर रही है और इंडिया के अगेंस्ट कर रही है। अब देखिए, पहले तो कॉन्सेप्चुअल चीज है कि पाकिस्तान आर्मी को राजस्थान, आप राजस्थान कहते हैं, हम उसको चोलिस्तान कहते हैं, यानी वो जो बॉर्डर बना वहां से। तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊं, ये जो गोदी मीडिया का एंकर है वो जो भी बात कर रहा है, मैं आपको सुनाता हूं इसने क्या बात की है। मैं आपको बतौर इंडियन अवाम के तौर पर यह बात करूं पूरी ईमानदारी के साथ। देखिए, पाकिस्तान आर्मी कोई चोलिस्तान पे बिल्डअप नहीं कर रही, वो कराची से लेके मकरान के साहिलों से लेके जो आखिरी कश्मीर के आखिरी किनारे तक पाकिस्तान मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है, जो पाकिस्तान मिलिट्री का बिल्डअप है, वो हमेशा से है। वो 24 घंटे से जो सर्विलेंस होती है वो हो रही होती है। जो मिलिट्री बिल्डअप है, आपने देख लिया, ये आपको नहीं बता रहे थे ना, आपने को तो मई 2025 की जंग में खुद देख लिया कि पाकिस्तान आर्मी की जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत, एक जो सोची भी नहीं जा सकती इस लेवल तक है। एक एक इंच की सर्विलेंस हो रही होती है। आप यकीन माने, आप हैरान होंगे कि वो सिर्फ चोलिस्तान या राजस्थान की सर्विलेंस नहीं कर रही, पूरी इंडिया के जजीरा अंडमान तक सर्विलेंस कर रही है। उसकी वजह यह है कि इस गोदी मीडिया ने जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया, इस गोदी मीडिया ने जिस अंदाज में आपने नफरत भरी और आपको पाकिस्तान से डराया, पाकिस्तान से खौफजदा किया कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो इन्होंने, हालांकि वो करती आरएसएस थी। ये जो चाटोकार है ये करती वही थी, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज आरएसएस कराती है। इल्जाम पाकिस्तान पे टेररिस्ट जो हमले कराती है, अब बताएं मुझे, यानी ईमानदारी से सोचे, न्यू दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है और ये फौरी तौर पे पूरा जो एक नेटवर्क बनाते हैं, किससे बनाते हैं? कश्मीर और कश्मीर के डॉक्टर के साथ बनाते हैं और ट्रेनिंग पाकिस्तान से दिलवा देते हैं और साथ तुर्की से। अब आपको थोड़ा सा अगर कड़ियां मिलाएं तो समझ आ जाएगी कि तुर्की साथ क्यों मिलाया, जिनको तुर्की ने इस जंग में मई 2025 में पाकिस्तान का खुल के साथ दिया। इंडिया की जो सफारतकारी थी, जिस लेवल की जयशंकर ने, कि एक मुल्क ने साथ नहीं दिया किसी, आप सिर्फ भूटान का बयान दिखा देंगे इंडिया के साथ आया हो। तो आपने कभी इनसे पूछा कि भाई आप जो हमारे अंदर वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे थे, सच तो कभी ये नहीं हुआ। सच तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो अजरबैजान खड़ा है, ईरान खड़ा है, वो तुर्की खड़ा है, पूरी दुनिया जो है वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, आपके साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो ये गलत बयानी कर रहे थे। अब आपको ये डरा रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी कुछ ऐसा अग्रेसिव वे में करने जा रही है। पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं करेगी, पाकिस्तान अवाम कभी नहीं करेगी, पाकिस्तान पहला जो है ना हमला कभी नहीं करेगा, याद रखिएगा। क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो डेटरेंस के ऊपर है। हमने हमेशा कर्टेल किया है चीजों को। हम तो अग्रेसिव वे में किसी के ऊपर हमला करते नहीं है, लेकिन हम जवाब देते हैं और इतना भरपूर जवाब देते हैं, फिर वो नस्लें याद रखती हैं, वो तारीख याद रखती है। तो गोदी मीडिया का ये एंकर क्या बात क्या कर रहा है, पहले मेरी ख्वाहिश है आप सुने, फिर मैं आपको कंक्लूड करता हूं और आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आपको इंडियन आर्मी या इंडियन जो हुकूमत है वो आपको क्या कह रही है और पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है। मैं आपको इस चाटुकार की बात के बाद करता हूं, आप सुनिए जरा क्या क्या सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। यह इलाका बहावलपुर का है, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि हो सकता है कि वो जैश का मेन ठिकाना जो है भारत वहां अटैक करे, तो वहां पर भी उसने अपनी फौज बढ़ा दी। पाकिस्तान का पैनिक मोड ऑन है और इस पैनिक मोड में पाकिस्तान डीजल और जेट फ्यूल भी जमा कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वो हाई स्पीड डीजल और जेट फ्यूल के मैक्सिमम स्टॉक को सुनिश्चित कर लें। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम इंपोर्ट भी बढ़ा दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 23 अप्रैल को ही पाकिस्तान ने अपनी ऑयल कंपनियों को आदेश जारी किया था। जी दोस्तों, आपने इसकी बात सुनी, इस मौसूफ की। आप इसके सारे क्लिप निकाल के देखें तो आपको इसी तरह के नजर आएंगे, बिल्कुल इसी तरह के, एक ड्रामेबाजी करते हुए, एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करते हुए। आप कभी किसी वक्त बैठ के पाकिस्तान, जो अब तो यूट्यूब के ऊपर भी आ रहे हैं, किसी चैनल को आप सुने 24 घंटे के लिए, आपको कोई खाल खाल खबर नजर आएगी इंडिया के हवाले से। और इस तरह की तो एक भी नहीं नजर आएगी जिसमें एक सेंसेशनलिज्म होगी और ऐसे आपको महसूस कराएंगे जैसे अभी हमला होने वाला है। ऐसी कोई चक्कर नहीं है। हाँ, आप पूरी तामुल मिजाजी से अगर आप सुने और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो पाकिस्तान आर्मी की जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है वो सिर्फ भारत के हवाले से नहीं है। एक तो पहला हमारा जो बुनियादी नुकता है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान आर्मी वो एक अमन पे बिलीव करती है। हम एक अमन और खुशहाली पे बिलीव करते हैं और हमें कोई इशू नहीं है कि भारत तरक्की करे तरक्की, लेकिन वो उस तरफ जाने की बजाय आपको वॉर हिस्टेरिया में इंगेज करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ इंगेज करेगा, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कराएगा और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएगा
और आपके जो हुब्बुल वतनी के जज्बात हैं वो उभारेगा, क्योंकि इन जज्बात के पीछे ही उसकी हुकूमत खड़ी है। जिस दिन आपने इस चीज को छोड़ दिया कि देखो यार, जो आर्मी से आर्मी लड़ा करती है, आप हमें बताओ, आप हमारे हुक्मरान हो, हमारे हकूक के लिए आपने क्या किया है, हमारे जो राइट्स हैं उसके हवाले से आपने क्या किया है, वो आपको देखिएगा। जिस दिन आप कंसिस्टेंटली ये बात करना शुरू हो गए, ये आपको जो है ना वो पकड़ना शुरू हो जाएंगे, ईडी आपके पीछे लगा देंगे। मसला ये है, अब ईमानदारी से बताइए, एक हमला होता है जो बकौल इनके एक हमला था पहलगाम का, किसी ने इससे पूछा कि ये बताएं कि आजाद कश्मीर से होते हुए छोटा सा वो है मकबूजा कश्मीर की 7 लाख आर्मी बैठी है और हर 20 जो मील के फासले पे आपने एक चेक पोस्ट बनाई हुई, ये 4 बंदे आ कैसे गए यहां से, और ये सिक्योरिटी फेलियर, इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, किसी ने नहीं पूछा। और फिर पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई तो वॉर हिस्टेरिया की आप हाइट देखें, वहां मोदी ने कहा कि अच्छा अब हम सबूत दें आपको, तो क्यों भाई विजू, तू सबूत नहीं देगा? कोई हमला होता है जिसको तुम पूरे मुल्क को ब्लेम कर रहे हो, तुम सबूत नहीं दोगे पहले? और तो इंडियन अवाम, इसने समझा कि पूरी दुनिया जो वो इंडियन अवाम की तरफ पैसिव है, तो पूरी दुनिया ने कहा कि सबूत दो, सबूत इसके पास नहीं थे। फिर इसने उस आपाथापी में पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर हमला किया, जिस तरह ये चाटुकार बता रहे हैं। देखिए, भावलपुर तो एक पीसफुल शहर है, इसको तकलीफ ये है कि भावलपुर ने इसके साथ एनेक्सेशन नहीं की थी। नवाब भावलपुर ने जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, इंडिया आजाद हुआ, तो इस नेहरू ने बड़ा लियोर किया, मास्टर तारा सिंह समझ लिया था उसने नवाब भावलपुर को कि जिस अंदाज से मैं चाहूंगा वो आ जाएगा, और बाद में उसको बेवकूफ बना जाऊंगा जिस तरह मास्टर तारा सिंह को बनाया। तो नवाब भावलपुर ने बड़ा गैरतमंदी से जवाब दिया, उसने कहा देखिए हम मुसलमान है, मुसलमान हमेशा सामने वाले दरवाजे से घर दाखिल होता है और आप हमारी पुश्त पे बैठे हुए हैं, तो मैं आपके साथ शामिल नहीं होगा। इसको तकलीफ है। पाकिस्तान के ट्रस्ट में ये हालात ठीक होंगे साल 2 साल 10 साल बाद, जब आप में से कुछ लोग आएंगे, आप जरूर विजिट कीजिएगा जहां पे इन्होंने वो मिसाइल मारे थे, वो मसाजिद हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे नमाजें पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, जहां इन्होंने अटैक किया। और आपको क्या बताया, टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर हमला किया, टेररिस्ट हब्स के ऊपर। फॉर गॉड सेक, तुमने सारी दुनिया को इंडियन अवाम समझ लिया कि बेचारी जो बोल नहीं पाएगी। अब ये जिस अंदाज में कह रहा है ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, जिस जिस मुल्क के साथ लगता है, पाकिस्तान की आर्मी चप्पे चप्पे इंच इंच की सर्वेलेंस करती है। और हमारा मिलिट्री बिल्डअप आपको नजर आए या ना आए, क्योंकि हमने तो सारे अपने प्लान, जो सीक्रेट प्लान है, वो कोई मुल्क नहीं बताता, वो तो कभी नहीं बताएंगे, लेकिन हमें इतना यकीन है, और आपको अब यकीन दिलवा दिया है हमने मई 2025 वॉर के बाद, कि किसी 1 इंच में जब कोई दुश्मन घुसेगा तो वो वापस जिंदा सलामत नहीं जाएगा। पाकिस्तान आर्मी की इतनी ताकत है और इतना मिलिट्री बिल्डअप है। हमने एक वीलॉग में बात की है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मुल्क, अवाम अपने से 10 गुना 10 ममालिक को साइमल्टेनियसली गिरा सकती है, इतनी ताकत है। लेकिन हमारी पॉलिसी है, पाकिस्तान अवाम की भी ये पॉलिसी है, हम फर्स्ट जो अटैक नहीं करते किसी मुल्क पे, हमें जरूरत ही नहीं है, हम एक पीसफुल नेशन है। लेकिन ये भाई साहब जो आरएसएस के चाटुकार हैं, क्योंकि इनकी पूरी जो हुकूमत है वो खड़ी उसी टेररिज्म के ऊपर है। अब देखिए, न्यू दिल्ली के ऊपर ब्लास्ट हुआ, क्या किसी ने इससे पूछा कि न्यू दिल्ली तो वेल गार्डेड सिटी होना चाहिए, दारुल हुकूमत है, उसके बीच सीने के ऊपर एक आके हमला कर गया? अगर तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी थी तो पहले तो इनसे पूछने, क्या राजनाथ सिंह रिजाइन किया, क्या अमित शाह ने रिजाइन किया वहां से? अब तो इन्होंने वो कल्चर भी खत्म कर दिया जो हम किसी दौर में 50-60s में समझा करते थे, कोई बात होती है तो इंडियन वजीर मुस्ताफी हो जाता है। अब तो ये आपको इल्जाम देते हैं, कोई अगर एंकर बात कर, पहले तो करते नहीं, इन्होंने गोदी मीडिया पूरा क्रिएट कर दिया, कोई करे तो उसको उल्टा ये पड़ जाते हैं, कुत्ते की तरह उसके गले पड़ जाते हैं। क्यों भाई, ये बताओ, एक दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है तो सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, तुम रिजाइन क्यों कर देते? और अब पता है आपको, सिवाय 3-4 के बाकी सारे जो है बेल पे चले गए हैं। जिन डॉक्टरों का टेंटिकल इन्होंने बनाया था पूरा नेटवर्क, सारे बेल पे चले गए सिवाय 2-3 के। अल्टीमेटली वो भी हो जाएंगे। इन्होंने जो मकसद अचीव करना था, बिहार के इलेक्शन था, वो कर लिया। और वो राहुल गांधी चीखता रहा, लेकिन आपको यकीन नहीं आया, वो ठीक कह रहा था कि भाई जब पूरा एक अवाम कांग्रेस को वोट डालने लगी होती है तो ठीक 24 घंटे 11th आवर के ऊपर ये एक ऐसा अटैक कराते हैं और सेंटिमेंटल करके पूरी कौम को इलेक्शन का वो जो रिजल्ट है वो अपने हक में करा देते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। यकीन मानिए, दिल्ली ब्लास्ट के जितने भी लोग थे वो बरी हो चुके हैं, वो बेल पे चले गए हैं सिवाय 2-3 के, अब वो भी हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गोदी मीडिया के बजाय आप अपनी सेंसेस के ऊपर बिलीव करें। आप खुद, आज तो नेट है, एआई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी खौफनाक ताकत रखता है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो फर्स्ट अटैकर नहीं होगा किसी मुल्क के ऊपर भी,
पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और इतना भयानक रिटेलिएट करेगा कि आपको उसके जो जख्म, जिस तरह अमरप्रीत सिंह और देवेंद्रा जो ये चिड्डू सा है, ये अभी तक जो है ना जख्म खोरदा है, शिकस्त खोरदा है, तो इस अंदाज से जवाब जरूर देगा। लेकिन पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन पे बिलीव करता है।